हेलो बच्चों, तो जो तुम्हारे क्लास 10th में अभी हैं, तो अब तुम्हारे 24 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 23-24 से। तो अब तुम्हारे पास कुल मिला के बस 20 दिन बचे हैं। तो इस 20 दिनों में तुम क्या करोगे? एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ। जो सब बोलते हैं कि कुछ नया मत पढ़ो, मैं नहीं कहूँगा ये। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई नया टॉपिक है जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो अभी तुम पे वो मौका है कि तुम उससे भी निपटा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मैं अनकन्वेंशनल चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हारे इस साल काम आएंगी अब इस एग्ज़ाम में फोड़ने के लिए। तो देखो भाई, अभी तो तुम्हारे जो 1-2 टॉपिक हैं जो तुमने नहीं करे वो निपटा लो, ठीक है। 20 दिन इसीलिए है अब तुम्हारे पास। और इसके अलावा मैं जो बोलूँगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइंस में क्या करें। तो देखो भाई, साइंस में अब जितना पढ़ लिया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, जो 1-2 टॉपिक उसे निपटा लो। उसके अलावा अब तुम लोग क्या करो, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो। समझ रहे हो, वेबसाइट पे सब मिल जाएंगे। टॉपर शीट आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। उससे तुम्हें आइडिया लग जाता है कि हाउ द टॉपर्स राइट देयर एग्जाम्स, ठीक है। तो उससे तुम समझ सकते हो कि जो सेम आंसर तुम लिखते हो और उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि उनको पूरे में से पूरे मिले हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, वो आंसर एकदम सही रखते हैं बट उन्हें तरीका नहीं पता कि आंसर कैसे लिखे। और यही जो चीज़ें जो डिफरेंस बनाती है एक टॉपर और एक एवरेज में। टॉपर को पता होता है कि उसे कैसा आंसर लिखना है कि टीचर उसका नंबर ना काट सके। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको ये क्या होता है कि मैंने तो आंसर सही लिखा था लेकिन मुझे कम नंबर क्यों मिले। तो ये गलती ना रह जाए तुम्हारे साथ, तो इसी के लिए मैं पूरी एडवाइस दूंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं लिटरली, ताकि तुम 95+ स्कोर कर सको। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने खुद स्कोर करा है और मैंने बाकी बच्चों से भी बात करी है वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं लेके आया हूँ वीडियो। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले साइंस का एक पेपर की, साइंस में हम कैसे करें। आपका आया साइंस। इसमें हम पता कर रहे हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, समझे। ये मैं नहीं कह रहा नॉलेज, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर तुम ये तरीका अच्छे से समझ लो तो तुम 5 से लेके 10 नंबर तक इंक्रीज कर सकते हो। समझ रहे हो, 5 से 10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे बिना एक लाइन पढ़े। बस तुम्हें ये मेथड अप्लाई करने हैं जब तुम एग्जाम दे रहे होगे। तो सबसे पहले तो जो तुम्हें एग्जाम शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर, तो तुम्हें क्या करना है भाई, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना है। 10-15 मिनट मिलेंगे तो उसमें तुम्हें क्या डिसाइड करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा बहुत अच्छे से आता है, कौन सा थोड़ा वीक है और कौन सा तो बिल्कुल ही गुल है। तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले ये अटेम्प्ट कर लोगे, जो आते हैं सारे अटेम्प्ट कर दियो, जो नहीं आते बाद में, जो बिल्कुल गुल है लास्ट में। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो भाई, जब तुम पेपर देखोगे तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते होंगे और कुछ होंगे जो इनमें तुम्हें लगता है आते हैं बट मतलब अच्छे से नहीं आते। समझ रहे हो ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कि आंसर सही पहुंच पाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कर दूंगा। और कुछ होते भाई ये तो पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में, क्या होगा। तो देखो अब ये मान लो अलग अलग सेक्शन में, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। तो तुमने क्या करा कि मतलब जो कुछ आते हैं, सी सेक्शन में भी कुछ होंगे जो आते होंगे, तो तुम क्या करोगे, ए वाले भी साथ में कर दोगे, सी वाले भी साथ में कर दोगे, आंसर नंबर डाल के, ठीक है। जब तुम ऐसे अटेम्प्ट करते हो ना तो टीचर को आता है गुस्सा, क्योंकि जब वो चेक कर रहा होता है तो उन पे एक मार्किंग स्कीम होती है कि किस स्टेप के कितने, उन्हें पन्ने बार बार आगे पीछे करना पड़ता है। तो तुमने अगर टीचर की मेहनत बढ़ाई तो तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तुम्हें पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है कि तुम्हारे जो टीचर चेक कर रहा है वहाँ पे वो बहुत ही ईजीली और अच्छे से चेक कर सके। उसे चेक करने में जितनी आसानी होगी उतने मार्क्स तुम्हारे कुछ % बढ़ेगा। तो इसमें जो मैं बात कर रहा था कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है, मान लो कि जब तुम करो ना अटेम्प्ट, तो एक सेक्शन का सेट एक साथ करा करो। जैसे तुम सेक्शन सी पहले उठा लिया तो सी सेट के सारे क्वेश्चन लेके पूरे अच्छे से कर दो। अब तुम बोलोगे भैया इसके बीच में क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करें, खाली जगह छोड़ दें। हाँ भाई, खाली जगह छोड़ो। क्यों, देखो जिन्हें आंसर आता है, ठीक है, और जिन्हें नहीं पता, जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ना, जिसने पहले एक बार भी प्रैक्टिस करी है उसे पता चल जाता है कि कितना स्पेस चाहिए होगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, उतना स्पेस छोड़ना है और उसे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देना है, ठीक है। मान लो अगर तुम्हें पता है कि कोई आंसर आधे पन्ने का आ रहा है तो तुम एक पन्ना छोड़ दो, मतलब आंसर वो लिख के छोड़ना थोड़ी ना, लास्ट में तो अटेम्प्ट करेंगे ही ना, लेकिन कम से कम ये 4 के बाद यहाँ 5 तो होगा सीक्वेंस में, और तुम बाद में अटेम्प्ट करोगे ही। तो वहाँ पे तुम्हारे जब टीचर चेक करेगा तो उसे सीक्वेंस में दिखेगा 4 के बाद 5, वरना तुम 4 यहाँ करे हो, 5वां क्वेश्चन पता नहीं लास्ट में पड़ा हुआ है। समझ रहे हो, तो इन चीज़ों का पड़ता है फ़र्क। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, और नहीं समझ रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछो, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स अभी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हारे पास अभी मौका है और चांस है, तो क्यों ना कर लें पूरी मेहनत, ठीक है। तो तुम्हें सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है, बात समझ गए। अब देखो कहीं पे तुम्हें लग रहा है कि एक पूरा पन्ना भर सकता है इस क्वेश्चन में, जो तुम्हें लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तुम क्या करो, एक पन्ना छोड़ दो, उसके आगे थोड़ी सी लाइनें छोड़ दो नेक्स्ट पेज में, ठीक है,
ताकि तुम बाद में जब बाकी क्वेश्चन कर लो तो यहाँ पे आके यहीं से स्टार्ट कर दो इसका, समझ रहे हो। तो ये रहा पहली लॉजिक, क्या कि हमें सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है। अदर देन डैट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जब तुम पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उसमें तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारे कम काम में थोड़े नंबर बढ़ जाए। हमारी जो टीचर थी सोशल साइंस की, शायद याद नहीं आ रहा, मतलब मैम ने बताई था, वो टेक्निक बहुत अच्छी थी, मैंने हर एग्जाम में यूज़ करी और वो कारीगर है। जैसे कि तुम्हारे पास ये कॉपी मिली है, ठीक है, आंसर शीट। हाँ, तो आंसर शीट में देखो इधर तो लाइन पहले से खींची होगी और नहीं खींची होगी, तो तुम खींचते हो ना इधर आंसर नंबर 1 लिखने के लिए, तो इधर से भी इतनी नाप के थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ से भी एक लाइन खींच लेना और यहाँ पे लिख देना रफ वर्क। हर पन्ने में, समझ रहे हो, रफ वर्क में लिखना, लेकिन इधर से भी छोटी सी लाइन खींच देना। हमारी मैंने बताया था कि टीचर जब इधर चेक करता है ना तो इधर वो इजीली मार्क्स दे देगा, जैसे यहाँ पे 3 या 5 नंबर मिले, ठीक है। और ये सिर्फ उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अब तुम्हें जो पहले यहाँ तक लिखना था, अब तुम्हें सिर्फ यहाँ तक लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। बस ये कि स्पेस थोड़ा, ये नहीं कि आधा पन्ने में लाइन खींच दी, बस थोड़ा सा बढ़ा के, ठीक है, तो उतना तुम्हारा चांस बचेगा। और इस सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत काम आएगा भाई, लंबे आंसर हो जाएंगे और कम जगह में, ठीक है। तो ये यूज़ करना है। और जो तुम्हारा रफ वर्क को इधर कर लो, साफ सुथरा रहेगा, समझ रहे हो, दोनों तरफ लाइन खींच के। और उसके अलावा जब तुमसे कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे तुम कुछ स्पेलिंग लिख रहे हो, एनवायरनमेंट की लिखी, चलो एन छूट गया, तुम क्या कर, कई बच्चे क्या करते, खच खच, इससे कॉपी बहुत गंदी लगती है, समझ रहे हो। कॉपी थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। तुम क्या करोगे, कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए तो तुम क्या करोगे, सिंपली एक लाइन से, वैसे तो तुम यहाँ पे एन डाल के ऐसे डाल सकते हो, बट कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो जाए तो क्या, एक प्यारी सी लाइन से हम इसे कट करेंगे और इसके आगे लिख देंगे। इससे तुम्हारे मार्क्स और कॉपी थोड़ी अच्छी दिखाई देगी और मार्क्स भी अच्छी ही दिखाई देंगे। एंड द थर्ड थिंग इज, जब तुम्हारा एक आंसर हो जाए, जैसे आंसर 1 लिखा वो कुछ इतने लाइन्स में आया, तो फिर तुम, कई बच्चे क्या होते हैं, आंसर 2 को यहीं से स्टार्ट कर देते, जस्ट नीचे उसके। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पन्ने मतलब पेड़ उसी के लिए कट रहे हैं, तुम पन्ने बचा रहे हो, ठीक है भाई। यही मौका है, तुम्हें पूरी आंसर शीट 30-40 पन्नों की मिलती है, वो पूरा वेस्ट ही होना है। तो तुम क्या करो, हर आंसर के बाद कम से कम 1, और मैं तो रेकमेंड करूंगा 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है, 2 लाइन। इससे तुम्हारी आंसर शीट अच्छी नीट एंड क्लीन दिखेगी और तुम्हें सेपरेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छा रहेगा। तो दिस विल श्योरली इंक्रीज योर मार्क्स एज वेल। तो प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान देना है, ठीक है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद तुमने सुना हो, जब भी तुम कोई आंसर लिखते हो जहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं और तुम्हें लग रहा है कि मतलब जो तुम्हें पता ही कि तो यही डेफिनेट आंसर है, तो तुम आंसर के साथ क्या करो, उतने हिस्से को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको तुम अंडरलाइन कर दो। जैसे कि पूछ दिया व्हाट इज कैटेनेशन, तो तुम क्या लिखोगे, लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो, तुम क्या लिखोगे, कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स सो दैट दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ चेन्स, ठीक है, दे कनेक्ट विद ईच अदर इजीली, यही लिखोगे ना। तो देखो लॉन्ग चेन को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि वो देखते ही समझ जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को भी अंडरलाइन कर दो, पता कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, लॉन्ग चेन से जुड़ा है। तो वो टीचर पूरा आंसर बिना पढ़े ही वो तुम्हारे मेन पॉइंट्स को देख के तुम्हें मार्क्स दे देगा। और भाई और क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए ना अभी एग्जाम में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। और जो तुम केमिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर्स करते हो, जो ऑर्गेनिक और उन चीज़ों में आएंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछा है तो कई वो सिर्फ रिएक्शन और ये लिख देते हैं प्रोडक्ट। भाई अब तुम्हें पता ही है कि रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, तो उसे वर्ड्स में भी लिख दो ना 2 लाइन में, व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस इज फॉर्म्ड, ठीक है। वो पूछ दिया डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, तुम क्या लिखोगे, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल इज गेट व्हाट रिमूव्ड फ्रॉम अल्कोहल, सो वी गेट अल्कीन। सो तुम्हें ये वर्ड्स में भी लिखना है और उसके केमिकल रिएक्शन में भी लिखना है, और उसमें बीच में भाई वो टेम्परेचर भी लिख देना, 470 डिग्री सेल्सियस जो भी था, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब तुम उसमें रे डायग्राम बनाओगे ना भाई, प्लीज़ स्केल का यूज़ करना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए, उससे मार्क्स बढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी तुम कोई रे बनाओ, जैसे ये टकरा के जा रही है, तो उसमें एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एरो का बहुत ही ज्यादा रोल है, अगर एरो नहीं है तो तुम्हारे नंबर नहीं है, समझ रहे हो। एरो का बहुत ध्यान रखना लाइट चैप्टर में, रेस जो भी बनाओगे। और उसके अलावा यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, जैसे पावर की यूनिट डायोप्टर और ऐसी स्पीड मीटर पर सेकंड, मतलब ये आंसर में के एंड में उसकी यूनिट भी लिखी होनी चाहिए, एसआई यूनिट, ठीक है। और कन्वर्जन भी ध्यान रखना हमेशा, इन चीज़ों का कन्वर्जन बहुत आ जाता है। जैसे कि अब हाँ, तो वीडियो जरा रुक गई थी
तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोलता है, और बाद में मैं यूनिट की बात कर रहा था। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। जैसे अगर तुम्हें कहीं पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है 200 सेंटीमीटर और तुम्हें उसकी पावर निकाल रही है, तो ये नहीं कि तुम पावर का फॉर्मूला 1/f करके 1/200 कर दो। पहले तुम्हें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर उसको यूज़ करना है। तो वो 1/2 यानी 0.5 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अगर तुम साइंस का पेपर अटेम्प्ट करो तो आई होप कि तुम 95+ स्कोर करो। तुम्हारे भैया जी ने भी करा था, सो आई होप कि यू एज वेल तुम 98 पार कर दो बच्चों। ठीक है, ये एग्ज़ाम दो, अच्छे से निपटो, फिर 11th में मिलते हैं हम लोग। ओके, तो एक बार क्विक रिव्यू देखो इसका, दोबारा से कर देता हूँ मैं झट से। सबसे पहला स्टेप, हमें सीक्वेंस पे काम करना है। ठीक है, सीक्वेंस में मतलब अगर कोई का आंसर नहीं आता है तो उसके लिए स्पेसिंग छोड़ देनी है जितना उसको रिक्वायर्ड होगी पहले से। ठीक है, ताकि बाद में उसे अटेम्प्ट करे तो वो सीक्वेंस में काम चले। सेकंड, तुम्हें क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा आंसर शीट का जैसे तुम इधर करोगे तो ये तो लेफ्ट साइड है, राइट साइड में भी थोड़ी सी लाइन खींच के वहाँ तुम रेफर कर सकते हो और ये हल पेज में खींच सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे और मार्क्स बढ़ेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग। आंसर्स के बीच में गैप जरूर रखना है थोड़ा सा, कम से कम 1 लाइन, और अच्छा रिकमेंडेड 2 लाइन का गैप रखो। जब तुम कोई आंसर लिख रहे हो तो उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्या कर दो, अंडर लाइन, सिंपल, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, ताकि ध्यान उस पर अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब उसे क्या कर दो। और दूसरा क्या बताया था कि क्या बोलते हैं तुम और दूसरा क्या बताया था, और क्या बताया था कि जब भी तुम कुछ लिखते हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे तुम क्या कर दो, अंडरलाइन, ब्लू या ब्लैक पेन से, ताकि उसका अटेंशन सीधे वहीं पे चला जाए और तुम्हारे मार्क्स इजीली मिल जाए। और लाइट चैप्टर में रे डायग्राम में एरोस का बड़ा ध्यान रखना है, लाइट के एरोस का। केमिकल रिएक्शन में तुम्हें वो पूरा ध्यान रखना है, वर्ड्स में भी लिखने का, यूनिट्स का ध्यान रखना है। और इसी के साथ बस इतना ही, और बस राइटिंग को थोड़ा ध्यान में रखना, और भाई सोच समझ के लिखना। भाई कई बार हम क्वेश्चन में थोड़ी पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो, और कई बार लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है फॉर्मूले में। तो एक और चीज़ जो फाइनल रह गई थी, चलो अच्छी बात है याद आ गई, जब तुम पूरा आंसर शीट कर लो ना, ये नहीं कि हमारा काम हो गया, तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम खुद टीचर बन के अपनी आंसर शीट को चेक करो 1 से लेकर एंड तक, खुद से रीडिंग करके। कई बार क्या होता है, जो हम वर्ड्स माइंड में मतलब इतना सोच रहे होते हैं कि वो लिखना छूट जाता है लिटरली। जब हम बाद में पे छूट कैसे गया अब बस, और फिर वही, अगर वो अब तुमने देख लिया तो तुम ठीक कर लोगे, नहीं देखते तो नंबर ही जाते। ठीक है, तो तुम्हें अपनी पूरी कॉपी को रिवाइज करना खुद है, मतलब खुद ही चेक करना है एक तरह से। और जब वो तुम्हारी तरह से सेटिस्फाई हो जाए तो फिर तुम आराम से चैन से बैठ सकते हो। ये नहीं कि आंसर हो गया तुम चैन से बैठ गए, पहले खुद टीचर बनो, चेक करो, अपने को मार्क्स दो, यानी वही लिख रहे खुद से। ठीक है, और बस चीटिंग शूटिंग का तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा वहाँ जाओगे तो क्या होता है। सो मीट यू सून ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो, बाय।